पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 8 नेक्स्ट वीडियो में कराए हैं और 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में कराए हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, उसके बाद में आगे क्वेश्चन बताते हैं। ये जो प्रिंटेड बुक है 2023 की बुक है और 24 में कुछ क्वेश्चंस कम है। इसमें शायद क्वेश्चंस 2024 जो लेटेस्ट प्रिंटेड बुक है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि ए दिया गया है या अवयव 3 × 3 का अवयव दिया गया है, तो इसका निकालना है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा। क्या निकालना है? प्रतिलोम निकालना है। जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है सब यही निकालना होता है कि उनका प्रतिलोम निकालिए। किसके द्वारा? प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। 3 × 3 का एक ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों बता चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिएगा। क्या तरीका होता है हम लोग जानते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 1 0 0 1 यानी तत्समक, सॉरी यहाँ से 0 रहेगा। तत्समक अवयव ये होता है 1 1 ऐसे रहता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम लोग क्या करना होगा, पहले 1 बनाना होगा, फिर क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा, फिर क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इधर चले जाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर यहाँ आएंगे 0 बनाएंगे, फिर इधर जाएंगे 1 बनाएंगे, यहाँ जाएंगे 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे। ऐसे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो पहला काम हमको क्या करना है, इसको 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, ये पंक्ति है, क्या बनाना है? 1 बनाना है। यानी ये वाला एलिमेंट्स क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो ये हमारी कौन सी पंक्ति है? R1 है, यानी पहली पंक्ति है। R1 मतलब रो, ठीक है, रोमन पंक्ति। और ये R2 है और ये R3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 को बदल देंगे किसमें? R1/2। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है? इनवर्स निकालना। तो एक लाइन ये लिख देते हैं कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए थे ए बराबर आई ए। ठीक है, ए बराबर आई ए यहाँ रखेंगे, ए यहाँ नहीं रखना है, यहाँ आई का मान यही 1 0 0 0 1 0 0 0 1 रखना है। और जो ऑपरेशन हम लोग यूज करेंगे, जो ऑपरेट करेंगे, यानी R1 को चेंज करें, R2 को चेंज करें, R3 को चेंज करें, वही काम आई में चेंज करेंगे। ए को ऐसे रहने देंगे। जब उसके बाद में ये वाला ऐसे बन जाएगा, बस यही हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो देखो भैया, एक लाइन हम लोग लिख ही देते हैं, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो ए हमारा कितना है? 2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3 इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारा ऐसे क्लियर हुई बात। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। यहाँ से देखो क्या किया, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाएंगे और पूरी कोशिश ये करना है इस वाले अवयव को इस तरीके का बनाना, यानी इस तरीके का बनाना। लेकिन जो ऑपरेट यहाँ करेंगे, यानी जो यहाँ पे हम लोग R1 में चेंज करें, R2 में चेंज करें, R3 में चेंज करें, वैसे जैसे इस टाइप इस साइड काम करेंगे वैसे इस साइड भी काम करेंगे। तो यहाँ हम R1 को क्या कर रहे हैं, R1/2 कर रहे हैं, यानी R1 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/2, ये -1/2 और ये 3/2। ठीक है, और ये -5 3 1 -3 2 3। और इस साइड देख लीजिएगा, यहाँ भी चेंजेस होगा, 1/2 हो जाएगा, 0/2 0/2 0 1 0 0 0 1, और किसी में चेंजेस नहीं करना। ठीक है, अब ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे नेक्स्ट लाइन में तो ये 1 बन जाएगा। क्यों? ये 1 बन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में करिएगा, ये तो -1/2 ही रहेगा, 3/2 ही रहेगा, 1/2 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, अब देखो ये 1 बन गया। अब इसको क्या करना है, R2 में ये वाला अवयव जो है इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ ये काम हो गया, अब ये करना है, यानी R2 को चेंज करना है, R2 को चेंज करना है, इसको 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनेगा, अगर हम ऐसे कर दें, अगर R2 + 5 आ गया, R2 + 5 आ गया, R2 को अगर हम R2 यानी -5 + 5 × 1, यानी -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिएगा 1 1/2 माइनस का 3/2 और -3 2 3। जिसमें चेंजेस होगा उसको बाद में लिखते हैं और पहले और लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब R2 में चेंज करना है। तो ये देखो R2 को क्या करना है, R2 + 5 R1।
यानी -5 प्लस 5 इंटू R1 यानी 5 इंटू 1, तो -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 प्लस 5 इंटू -5 1/2, देखो 3 प्लस 5 इंटू R1 कितना है, -1/2, तो 3 -5/2 यानी कितना हो जाएगा, 6 -5/2 यानी 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यही काम यहाँ करेंगे। देखो 1 R2 1 प्लस 5 इंटू R1 5 इंटू 3/2, ठीक है, यानी 1 प्लस 15/2, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 15/2 यानी 17/2, कितना हो जाएगा ये, 17/, बात समझ में आई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा, 17/2। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5/2 यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे 1/2 को, 5/2 ही है। फिर 1 यानी R2 1 प्लस 5 इंटू R1 यानी 1 ही रहेगा, फिर 0 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये 0 बन गया, अब इसको 0 बनाना है। ठीक है, इसको 0 बनाना है, इस वाले टर्म्स को, तो इसको 0 बनाएंगे, देखिएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, R3 को क्या करें, अगर हम ये करें R3 प्लस 3R1, R3 को क्या करें, R3 प्लस 3R1 -3 प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे 1 -1/2 3/2, ठीक है, 0 1/2 और ये 17/2, और ये हो जाएगा आपका 0। हालांकि इस साइड लिख लेते हैं, उसके बाद चेंज करना है तो चेंज कर देंगे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो जाएगा, R3 हमारा है -3 प्लस 3 इंटू R1 यानी 3 इंटू 1 करेंगे तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। अब ये 2 प्लस 3 इंटू R1 क्या हो जाएगा, देखो यार, 2 प्लस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 कितना है, -1/2 यानी 2 माइनस का 3/2, 2 4 -3 हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2। बात समझ में आए। यहाँ भी देखो 3 इंटू 3/2, 3/2, 3 प्लस 9/2 यानी हो जाएगा 6 प्लस 9/2, 9 6 15/2, यहाँ आ जाएगा 15/, और समझ में, ये आपका 1/2 0 0 5/2 5/2 1 0। अब यहाँ चेंजेस हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, 0 प्लस 3R1 यानी 0 प्लस 3R1, R1 है क्या, 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 में वही नंबर यूज करेंगे, जोड़ेंगे तो वही तो आएगा नंबर। फिर 0 प्लस 3R1 तो 0 ही रहेगा, फिर R3 यानी 1 प्लस 3R1 यानी 1 ही रहेगा। ठीक है, ये है। अब ये बन गया 1, ये 0 हो गया, ये 0 यहाँ तक आ चुके हैं, इसको 1 बनाना है, यानी 1/2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम क्या करें, R2 में, अगर R2 ये दूसरी पंक्ति है, R2 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करते हैं तो 1 बन जाएगा। तो देखो भैया, 1 माइनस 1/2 3/2, और ये 0 2 से गुणा करेंगे 0 उसके साथ में तो 0 ही आएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 गुणा करेंगे तो 17 बचेगा। ठीक है, यहाँ नीचे आपका वही रहेगा 1/2 15/2। यही काम राइट साइड भी करना है, जो काम लेफ्ट साइड कर रहे हैं वही काम राइट साइड भी करना है। अब इसमें भी R2 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये 3/2 है, 0 1 और ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब ये देखो कहाँ से 0 बनेगा, क्योंकि आपस में 0 बन सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, फिर कुछ वैल्यू आ जाएगी, जबकि 0 रखना है। तो हम क्या करें, R3 को चेंज करना है, कैसे, अगर हम R3 माइनस 1/2 R2 कर दें, R3 माइनस 1/2 R2 कर दे, कैसे, देखो R3 ये है 1/2, और इसमें 1/2 से गुणा कराएंगे तो माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये 0 बनाना, आगे की बात देखते हैं। तो 1 माइनस 1/2 3/2 0 1 17। अब इसको देखो 0
इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 माइनस 1/2 का गुणा इसमें 0 के साथ कराएंगे तो 0 ही आएगा, देखो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। इसमें देखो 1/2 माइनस 1 का गुणा यहाँ 1 लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 0। फिर R3 है 15/2 माइनस 17/2, क्योंकि इसका गुणा हो जाएगा, R2 की जगह पे रखेंगे 17, तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस 17/2 कितना आ जाएगा, 15 में से 17 जाएगा, बचेगा माइनस का 2, और अपान में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 1 ही सिंपल माइनस का लिख देते हैं। अब यहाँ भी चेंजेस करेंगे, 1/2 0 0 5 2 0। अब इसमें चेंजेस करेंगे, क्या करना है, R3 को यानी 3/2 माइनस 1/2, ये देखो 3/2 माइनस 1/2 इंटू R2, R2 कितना है 5, यानी आगे सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 5/2, यानी आ जाएगा माइनस 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ भी यही करेंगे, R3 माइनस माइनस 1/2 इंटू R2 कितना है 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस 1 यानी -1 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या करना है, R3 1 माइनस 1/2 R2 1/2 इंटू 0, यानी 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये सॉल्व करने पे इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे, उसके बाद में इधर देखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है, हालांकि इसको 2 से 2 कैंसिल करें तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब इसको हम प्लस में बदलना है, क्या करना है, प्लस में बदलना है, तो हम R3 को क्या करते हैं, R3 को माइनस R3 कर दे। ठीक है, कर सकते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस 1/2 3/2 0 1 17 0 0, और ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, और 1/2 0 0 5 2 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, जो माइनस से क्या किया है प्लस किया। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसको 17 वाले को 0 बनाना है, यानी R2 में है, R2 को हम क्या करें कि आपस में ये हमारा 0 बन जाए, R2 को क्या करें कि 0 बन जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग ये करें, R2 को चेंज कर लें, R2 को चेंज कर लें, R2 माइनस 17 R3, R2 माइनस 17 R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 3/2। अब R2 को चेंज कर रहे हैं, तो 0 माइनस 17 R3, यानी 17 का गुणा 0 से आते हैं तो 0 ही आएगा, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 माइनस 17 इंटू 0 करेंगे तो यानी 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 17 माइनस 17 इंटू R3 1 है, ये 0 हो जाएगा, और हमारा एटिक वही रहेगा। यहाँ भी ये काम करेंगे, 1/2 0 0। अब देखो R2 को चेंज करें, R2 माइनस 17 R3, तो R2 हमारा 5 है ना, माइनस 17 R3 है हमारा 1, तो हो जाएगा 5 में से 17 जाएगा ना, हो जाएगा आपका -12। ठीक है, और फिर इसमें देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 17। ठीक है, 2 माइनस 17 ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस 17 यानी 17 आ जाएगा, ये 1 1 माइनस। ठीक है, ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है, 3/2 को क्या बनाना है 0, यानी R1 को चेंज करना है। R1 को हम कैसे चेंज कर पाएंगे, देखो R1 को कैसे चेंज कर पाएंगे, अगर हम लोग ये करें कि माइनस R1 माइनस R3 ये करें, R1 माइनस 3/2 R3। ठीक है, क्योंकि इस पर फोकस करना है, यहाँ 1 है, देखो अगर इसमें हम 3/2 से गुणा करके और घटा के तो 0 हो जाएगा, तो ये देखो यही करने वाले। लेकिन अब यहाँ भी काम करेंगे, देखो R1 माइनस 3/2 इंटू R3, 0 का गुणा कराएंगे, 3/2 इंटू 0 करेंगे, और R1 है 1 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। माइनस 1/2 यहाँ रखेंगे, माइनस 3/2 इंटू R3 यानी 0 करेंगे, तो यही आएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा। ये 3/2 यहाँ रखेंगे, माइनस का 3/2 इंटू 1 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 1 0 0 0 1, और बराबर में यहाँ भी चेंजेस हो जाएगा,
यानी 1/2 को चेंज करना है -3/2 R3। तो 1/2 और 1 का गुणा कराएंगे तो यानी 1/2 -3/2 कितना हो जाएगा, -2/2 यानी -1 आ जाएगा। ठीक है, 0 -3/2, ठीक है, 0 -3/2 तो यानी यहाँ हो जाएगा -3/2। फिर 0 -1, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यानी 3/2 प्लस का आ जाएगा। ये -12 -15 और ये 17 और 1 1 -1। यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब आगे बात करते हैं, इसको 0 बनाते हैं, बस उसके बाद में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो। अब देखो भैया, आर वन को हम चेंज कर चुके थे, लेकिन R1 को और कैसे हम चेंज कर पाए। R1 को देखो, R1 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 इसको 0 बनाना है, तो इसमें देखिए R1 को हम क्या करें, अगर R1 प्लस 1/2 R2 कर दे, 1/2 R2 कर दे तो ये 0 हो जाएगा R1। ठीक है, तो R1 को क्या किया है, R1 प्लस 1/2 R2 यानी 1 प्लस 1/2 इंटू 0 करेंगे तो यानी 1 ही आने वाला है। यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, R1 क्या है -1/2 प्लस 1/2 इंटू R2 यानी 1। तो -1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें कोई चेंज नहीं, 0 प्लस और कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, और तुम्हारा 0 1 0 0 0 1 राइट साइड में इसमें भी चेंजेस हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, R1 प्लस 1/2 R2। ठीक है, तो R1 है -1 प्लस 1/2 R2, R2 है हमारा 12, 1/2 इंटू -12 तो हो जाएगा -6। तो -1 -6 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, -7। बात समझ में आई। अब यहाँ देखो -3/2 यानी R1 क्या है -3/2 प्लस 1/2 और R2 यानी प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि 15 है तो 15/2 हो जाएगा। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा, 18/2 यानी -9 हो जाएगा, -9। फिर 3/2 प्लस 1/2 इंटू R2 है 17 यानी 17/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 3 20, 20/2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और ये हमारा जो भी है -12 -15 और ये 17 और ये 1 1 -1 और ये यही आपका ये जो निकल के आएगा कि लेफ्ट साइड हमारा बन गया आइडेंटिटी तत्सम का व्यू। तो यही हमारा ए का जो व्यू दिया था उसी का इनवर्स है। ठीक है, -7 -9 10 -12 -15 और ये 17 1 1 -1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको हम रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि ए का व्यू दिया गया है 133 143 134 हो तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी तत्सम का व्यू, और ये बराबर आपस में दिखाना है और ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या निकालना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है और निकालना है ए इनवर्स, फाइंड करना है। तो इसका एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ए तो दिया है और इनका गुणा करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, देखो भैया एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। इसको हम 1 को रोकेंगे, देखो ऐसे आप व्यू बनाए। ठीक है, अगर 1 को रोकेंगे और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज किया इसको क्लोज किया तो ये 4 चौक 16, या ऐसे हम छोटे छोटे मैट्रिक्स लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4 3 3 4। ठीक है, अब देखो 3 को रोका तो ऐसे इसको बंद कर दिया, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को बंद कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 3 1 4। बस समझाने के लिए कर रहे हैं, अंदर मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, फिर इसको रोकेंगे यानी 3 को रोकेंगे तो ये तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति को बंद कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 1 3।
ठीक है, ये काम हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं। दूसरी पंक्ति को रोकेंगे और पहले स्तंभ को रोकेंगे। अगर इनको हम ढक लें तो क्या बचेगा, 3 3 और 3 4। तो यहाँ एक अवयव है 3 3 और 3 4। ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे, यानी सेकेंड स्तंभ और दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे। तो 1 3 और 1 4, 1 3 और 1 4। बात समझ में आई। फिर इसको क्लोज करेंगे और सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 3 1 3 1 3 1 3। बात समझ में आई। फिर देखो अब लास्ट वाली पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे और पहले स्तंभ को बंद करेंगे। तो 3 3 4 3। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 3 3 4। इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो 4 3। ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो 1 3 1 3 1 3 1 3। ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो 1 3 1 4। अब देखो, ये यहाँ तक हम थोड़ा समझाने के लिए कर दिए, यानी फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। हम लोग जो एडजॉइंट निकालते हैं, अभी इसको हम ऐसे फाइंड किए हैं, अभी वो बता रहे हैं। उसके बाद में क्या करना है, इसका परिवर्त कर देना है और साइन क्या करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, साइन ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये वाला 3 क्लास 3 की बात की जा रही है। तो यानी a11 प्लस करेंगे हम लोग, साइन लगा देंगे, और a12 माइनस करेंगे, a13 प्लस करेंगे, a21 माइनस a22 प्लस a23 माइनस a31 प्लस a32 माइनस a33 प्लस। देखो अब कैसे निकाला जाता है। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली पंक्ति को बंद कर लेंगे और पहले स्तंभ को बंद कर लेंगे। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को, जो अवयव बचेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स बचेगी, इसकी सब मैट्रिक्स, उसको लिख लेंगे। या हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 9 5 9 7 16। ठीक है, 9 7 16, तो यहाँ 7 बचेगा। तो यही करने वाले हैं। अब इनका करना क्या है, इससे क्लास गुणा कराना है। ठीक है, बीच में साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो यही हर तरीके में हर क्वेश्चन हर उसमें किए हैं। देखो यहाँ क्या किया है कि पहली पंक्ति को यानी पहले स्तंभ को रोका और पहली पंक्ति को रोका। तो जो हमारा व्यू बना, जो बचा, उसको लिख दिया। ठीक है, फिर यही काम इसमें करें, पहली पंक्ति में पहले काम कर लेते हैं और वही पंक्ति में पहली पंक्ति में ये सब लिखते हैं। तो पहली पंक्ति को हम बंद कर लिए, दूसरे स्तंभ को बंद कर लिए, तो क्या बचेगा, 1 3 1 4 1 3 1 4। ऐसे किए हैं, इसको बंद किया, फिर ऊपर तो बंद ही रहेगा, तो 1 4 1 3 होगा। ऐसे दूसरे वाली पंक्ति में बात करें, दूसरी पंक्ति बंद की, पहला स्तंभ बंद की, जो बचा वो लिख लिए। ऐसे काटते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन अभी हम चेंज कर देंगे। देखो 4 चौक 16, जो कितना हो जाएगा 16 और 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 1 4 इंटू 1 और माइनस का 3। ठीक है, 3 का नम 3 और 4 का नम 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 3 12 और 3 त्रिका 9, 4 का नम 4 और 3 का नम 3। ठीक है, 3 का नम 3 3 का नम 3, और ये 3 त्रिका 9 और 12 हो जाएगा। ये 3 का नम 3 और ये 3 ही रहेगा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अभी हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में साइन चेंज करके बताते हैं। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7, 9 7 16, और ये 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। ये 3 में से 4 जाएगा, माइनस 1। 12 में से 9 3 12 प्लस का। ठीक है, 9 3 12, और ये 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3 9 3 12 माइनस का, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा। अब ठीक, यहाँ तक ठीक। आप साइन बदल दो, ये प्लस ये माइनस कर देंगे। ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। यहाँ प्लस लगाएंगे भी, लेकिन क्या रहेगा, पहले ऑलरेडी माइनस को माइनस रहेगा। यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस। ये प्लस है तो प्लस है ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे माइनस, जीरो में माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पे जीरो में माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्लस होगा, ऑलरेडी पहले से है ही यहाँ, लेकिन लगाना होगा। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी प्लस छिपा हुआ। तो ये हमारा, अब इसका क्या कर लेंगे, अब एडजॉइंट ए नहीं निकला, इसका क्या कर लेंगे, अब एडजॉइंट ए निकलने वाला है। इसका क्या कर लेंगे, परिवर्त कर लेंगे, इसका परिवर्त, यानी जो हमारी पंक्तियां होंगी वो स्तंभ में बदल जाएंगी, जो स्तंभ होंगे वो पंक्ति में बदल जाएंगे। ये हमारा पंक्ति है,
सॉरी ए हमारी पंक्ति है तो इसका में बदल जाएगी, ठीक है। तो -7 -1 -1, ठीक है। और ये -3 1 0 और माइनस का 3 और 0 1, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। क्या निकल के आया? एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आया। उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हालांकि अभी ए से गुणा कराना है, तो जो भी आए तो इसको रफ करते हैं। उसके बाद में इस साइड को रफ करना पड़ेगा। यहाँ तो समझ में आया ही होगा। तो अब करना क्या है? ए का गुणा करना है इसके साथ में। तो हम यहाँ ए लिखा हुआ है तो यहीं पे लिख देते हैं, यानी एक बार लिखना पड़ेगा ही। 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। तो क्या करना? सत्यापित करना था ना, तो हाँ इसको दिखाना पड़ेगा। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0, इनका दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई दिखाना है, ठीक है। अब देखो भैया, इनका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का गुणा 7 के साथ तो 7, 3 का गुणा -1 के साथ -3, 3 का गुणा -1 के साथ -3, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब इसका काम इसके साथ करेंगे, यानी क्या हो जाएगा? माइनस का 1 का गुणा -3 के साथ, फिर 3 का गुणा 1 के साथ, फिर 3 का गुणा 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा -3 के साथ -3, 3 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 3 का गुणा 1 के साथ 3। यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। 1 का गुणा 7 के साथ 7, 4 का गुणा -1 के साथ -4, 3 का गुणा -1 के साथ -3, ठीक है। 1 का गुणा -3 के साथ -1, 4 का गुणा 1 के साथ 4, 3 का गुणा 0 के साथ 0, ठीक है। 1 का गुणा -3 के साथ, फिर 4 का गुणा 0 के साथ 0, 3 का गुणा 1 के साथ 3, ठीक है। 1 का गुणा 7 के साथ 7, 3 का गुणा -1 के साथ 3, माइनस का 4 का गुणा -1 के साथ 4, माइनस का 4, 1 का गुणा -3 के साथ -3, 3 का गुणा 1 के साथ 3, 4 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 1 का गुणा -3 के साथ -3, 3 का गुणा 0 के साथ 0, 4 का गुणा 1 के साथ 4, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा? ये आपस में कैंसिल हो जाए, नहीं जुड़ जाएंगे, कैंसिल है ना, जुड़ जाएंगे। 3 3 6 और आपस में जुड़ जाएंगे। 7 से 6 जाएगा, बचेगा ये, और ये कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ भी 0 हो जाएगा। और ये 7 4, ये भी 0 हो जाएगा, 4 3 7, 7 -7 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये है आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है? अब ये हमारा है एलएचएस। क्या है? एलएचएस की वैल्यू ये आई। आरएचएस क्या करना था? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई क्या आएगी वैल्यू, इसका हम लोग मॉड निकाल लेंगे। तो क्या मॉड कैसे निकालते हैं? ये हमारा व्यू है, तो 1 को रोकेंगे, 1 को रोकेंगे ऐसे, ठीक है। तो 4 चौक 16 और -3 त्रिका 9। बात समझ में रहे? जो अभी हम एडजॉइंट निकाल रहे थे, तो जो हम पहले वाली लाइन में फैक्टर बनाए थे वही आएगा, ठीक है। बस बशर्ते ये रहेगा कि 1 मल्टीप्लाई में यहाँ लिखेंगे, फिर साइन को याद रखते हुए प्लस प्लस रहेगा, फिर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का क्या लिखेंगे? 3 इंटू में क्या लिखेंगे? 3। अब 3 पे जब आए तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, यानी दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति क्लोज रहेगी। तो 1 इंटू 4 और 1 इंटू 3, यानी 4 - 3। बात समझ रहे हैं? फिर +3, ऐसे डिटरमिनेंट निकाला जाता है। 3 को रोकते हैं, प्लस साइन ये वाला, ठीक है। 3 को रोका तो ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, 3 का नाम 3 और 1 का गुणा 4 के साथ कराएंगे, तो यानी 3 माइनस का 4, ठीक है। ये हमारा मॉड ए आ रहा है। क्या रहा? मॉड ए, ठीक है। तो 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7, 7 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 7 ही आने वाला है 3, और ये 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 +3, इसमें 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, 7 -3 -3, जो 7 माइनस का क्या हो जाएगा? 6, तो हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, यानी डिटर्मिनेंट जो ए आया हमारा क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया। हम लोग जानते भी हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 3 क्रॉस 3 की क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होती है, ठीक है। तो ए हमारा डिटर्मिनेंट 1 है। 1 का गुणा आई के साथ कराओगे, अगर यहाँ हम कर दे 1 इंटू आई, तो 1 का गुणा 1 के साथ, यहाँ 1 का गुणा 0 के साथ,
तो वही तो आएगा, सेम मैट्रिक्स वही आ जाएगा। तो यानी जो हमारा ए डिटर्मिनेंट आई आएगा ये यही आएगा जो अभी लिखा है ऊपर, ठीक है। यानी ये और ये देखो एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा प्रतिलोम ज्ञात करिए, बस ए इनवर्स ज्ञात करिए। ये हमारा एडजॉइंट ए आया था, सॉरी नहीं ये नहीं आया था, एडजॉइंट ए ये आया था, ये वाला, ये हमारा क्या आया था, एडजॉइंट ए आया था, ठीक है, ये हमारा ए का एडजॉइंट आया था। तो जो ए इनवर्स का फार्मूला होता है तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला ए इनवर्स का होता है। तो एडजॉइंट हमारा क्या है, ये है, और मॉड ए क्या है, 1, इसको 1 से भाग देंगे तो 1 ही, 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा जो हमारा एडजॉइंट ए आया है वही हमारा ए इनवर्स होगा, लेकिन हम लोग इस फार्मूले से प्रयोग करेंगे, यानी ये आप भी लिखेंगे अपान में 1, यानी 7/1 3/1, ये 1 1 करेंगे तो आएगा तो वही जाएगा, वही आएगा, लेकिन ये काम करना है, ठीक है। तो आप लोग पहले जो रफ कर देंगे उस हिसाब से वीडियो को रोक रोक करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, इनवर्स, यानी सिंपली यही इनवर्स निकल के आएगा, जो कि है 7, जो कि है 7 -3 और -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, जो भी है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको हम रफ करते हैं फिर आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, हो सकता है बुक में अलग अलग सेमनेस हो, लेकिन आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हो। कॉस अल्फा दिया गया है, फिर माइनस का साइन अल्फा, और फिर दिया गया है आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये दिया गया है। अल्फा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिखते हो। तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स जो दिया गया, इसमें ये नहीं कहा गया कि प्रारंभिक संख्या द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना है आपकी इच्छा जैसे, ठीक है। तो हम लोग जो अभी क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 उस तरीके से करेंगे, थोड़ा आसान भी रहता है, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे और मॉड ए की जरूरत है। मॉड ए इसका अगर निकाला जाए, अगर डिटरमिनेंट ए की बात की जाए तो क्या है, 2x2 की है तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा क्या हो जाएगा भाई, cos अल्फा इंटू cos अल्फा, और माइनस के बीच में साइन, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, तो साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। आप लोग जान गए होंगे क्या आने वाला है, 1 आ जाएगा, इसका मान क्या होता होगा, यानी डिटर्मिनेंट इसका जो आया क्या है, 1 आ गया। और हम लोग जानते हैं ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में मॉड ऑफ, ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूला, ठीक है, यानी जनरल फार्मूला। और वैसे प्रारंभिक संक्रिया द्वारा अगर निकालना है तो हम लोग बता ही चुके हैं कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं गया तो हम इस तरीके से निकालेंगे। एडजॉइंट ए का तरीका सबसे अच्छा है, आप 2x2 की मैट्रिक्स है तो साइन का पहले हम लोग जिक्र कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा ऐसे, ठीक है। करना क्या होता है, देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये है cos अल्फा, तो ये पंक्ति रोक लेंगे और ये स्तंभ रोक लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे ढक लेंगे, ठीक है, ऐसे ढक लेंगे तो क्या बचेगा, cos अल्फा बचेगा, क्या बचेगा, cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा बचेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको देखो ऐसे ऐसे ढक लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन अल्फा। जो ढकने के बाद मैंने जो रोकने के बाद बचे उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और अब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ बंद हो जाएगा तो माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आएंगे ना तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज है, cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, ये आपस में 2x2 में सबसे सिंपल तरीका ये है, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो, यानी cos अल्फा प्लस प्लस थे तो उसमें कुछ चेंज मालूम नहीं दे रहा, लेकिन ये आपस में चेंज होते हैं। ये यहाँ देखो माइनस साइन अल्फा आ गया, ये प्लस वाला यहाँ पे पहुंच गया। तो ये 2x2 की बात की जाती है, 2x2 की बात की जाती है, ना कि 3x3 में। 3x3 में तो जैसे बताए थे वैसे ही करना है। तो हम इसीलिए जो हम कहते हैं कि क्लोज कर लीजिए, यानी अगर इस अवयव की बात करें तो इसको ढक लीजिए और इसको ढक लीजिए, ठीक है, जो बचेगा उसको लिख लीजिए। ऐसे हमारा 3x3 में भी काम चल जाता है।
ठीक है। अभी इसमें कुछ चेंज, अभी एडजॉइंट ये निकल के नहीं आया, अभी इसमें कुछ चेंजेस और करेंगे। क्या चेंज करेंगे? प्लस माइनस, यानी ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, इसके हिसाब से लिखेंगे। ये प्लस तो है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस है तो माइनस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस इससे यहाँ माइनस आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है ही तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या हो जाएगा? परिवर्त। इसका क्या निकालेंगे? परिवर्त। तो हो जाएगा cos अल्फा। परिवर्त का मतलब ये हुआ कि जो पंक्ति होगी वो स्तंभ में बदल जाएगी। तो cos अल्फा, ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा क्या है? पंक्ति है, पहली पंक्ति है, तो ये हमारा पहला स्तंभ बन जाएगा, और दूसरी पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ बन जाएगा। ये एडजॉइंट ए निकल के आया, एडजॉइंट ए निकल के आया। ठीक है, एडजॉइंट ए निकल के आया। अब क्या करना है? एक इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ए एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे मॉड ए से। तो हम लोगों को पता है cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये एडजॉइंट निकल के आया था। और मॉड ए यानी 1/1, मॉड ए 1 ही तो आया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपल वही तो आएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अगर विश्वास ना हो कि क्वेश्चन कहीं गलत ना किए हो, तो ए इनवर्स जो निकल के आया है ए से गुणा करा दीजिए, आई आ जाना चाहिए, यानी आई कहने मतलब 1001। इस तरीके का आ जाए तब तो हमारा क्वेश्चन सही है। एक बार चेक कर सकते हो, कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। तो हालांकि इसमें तो प्रूफ करना था, सॉरी, cos अल्फा फिर sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? उसमें भी सिद्ध करना है ए क्यूब बराबर ए इनवर्स दिखाना है। तो उसको देखते हैं, पहले हम लोग इसको रफ करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे समय ले लेते हैं, मतलब समझाने में, और थोड़ा लेती भी क्वेश्चन मिल जाए तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला जा रहा है कि यदि एक आव्यूह हमारा 3x3 का दिया गया है, एक आव्यूह जो है 3x3 का किस तरीके का दिया गया है? 3 - 3 और ये 4, उसके बाद में 2 - 3, 2 - 3 फिर 4, फिर उसके बाद में दिया गया है 0 -1 फिर 1। 3x3 का आव्यूह दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब बराबर ए इनवर्स, ए क्यूब बराबर ए, ये दिखा, यानी इसका ए क्यूब निकालो, उसके बाद में ए इनवर्स निकालो, दिखाओ कि आपस में क्या है? बराबर है, ये दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम ये करें, पहले तो ए क्यूब निकाले। तो हम क्या करेंगे भाई? ए क्यूब निकालने के लिए भाई क्या करेंगे? ए गुणे ए इंटू ए, ऐसे तो करेंगे भाई। ए का गुणा ए के साथ करें, फिर ए का गुणा एक बार और करें। तो हम ए लिखते हैं, इसका गुणा यहीं पे ए दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस बच जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये हमको दिखाना है। तो ये 3 - 3 4 2 - 3 4 0 -1। ठीक है, ये ए स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, तो ए इंटू ए कर रहे हैं। ए अब क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ए जो है यही है। तो इसका हम गुणा कराएंगे, तो 3 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 का 9। ठीक है, -3 का गुणा 2 के साथ -6, 4 का गुणा 0 के साथ 0। ठीक है, फिर 3 का गुणा -3 के साथ माइनस कर लो, फिर -3 का गुणा -3 के साथ प्लस कर लो। ठीक है, फिर 4 का गुणा -1 के साथ माइनस का 4। ठीक है, 3 का गुणा 4 के साथ 12, -3 का गुणा 4 के साथ 12 माइनस का 4 का गुणा 1 के साथ 4। ठीक है, अब देखो 2 का गुणा 3 के साथ 6, -3 का गुणा 2 के साथ माइनस का 6, 4 का गुणा 0 के साथ 0। ठीक है, 2 का गुणा -3 के साथ माइनस का 6, -3 का गुणा -3 के साथ प्लस का 9, 4 का गुणा -1 के साथ माइनस का 4, फिर 2 का गुणा 4 के साथ 8, 4 का गुणा -3 का 12, 4 का गुणा 1 के साथ 4। ठीक है, 0 का गुणा 3 के साथ 0, -1 का गुणा 2 के साथ -2, 1 का गुणा 0 के साथ 0। ठीक है, 0 का गुणा -3 के साथ 0, -1 का गुणा -3 के साथ +3, और 1 का गुणा -1 के साथ माइनस। फिर 0 का गुणा 4 के साथ 0, -1 गुणा 4 के साथ -4, और 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, ये गुणा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा हमारा कितना? 3, और ये 9 से 9 कैंसिल है, माइनस का 4 बच जाएगा। यहाँ 12 से 12 कैंसिल होगा, 4 बचेगा। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल होगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया? 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा।
और यहाँ 8 4 12 ये 0 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, और 6 में से यह सॉरी 0, 4 में से 1 जाएगा बचेगा माइनस का 3। ठीक है, ये है। अब क्या ये स्क्वायर आया, क्या है, अब ए स्क्वायर इंटू ए करे तभी तो ए क्यूब आएगा, तो ए क्यूब निकल आएगा, लेकिन ये करने वाले हैं ए स्क्वायर इंटू ए, 0 माइनस 1 0 इंटू ए हमारा था 3 माइनस 3 4। ठीक है, अब देखिएगा इनको गुणा कर लेते हैं, ए क्यूब आ जाएगा। तो देखो भैया, 3 का गुणा 3 के साथ 9, ठीक है, माइनस 4 का गुणा 2 के साथ 8 माइनस का, फिर 4 का गुणा 0 के साथ 0 है, ठीक है, फिर 3 का गुणा माइनस 3 के साथ 9, फिर माइनस 4 का गुणा माइनस 3 के साथ प्लस का 12, और फिर 4 का गुणा 1 के साथ माइनस का, तो माइनस का 4। ठीक है, बात समझ में। आप क्या करेंगे, 3 का गुणा 4 के साथ 12 हो जाएगा, फिर माइनस 4 का गुणा 4 के साथ तो माइनस का 16 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 1 के साथ प्लस का 4 हो जाएगा। हाँ समझ में आई। फिर 0 का गुणा 3 के साथ 0, माइनस 1 का गुणा 2 के साथ माइनस का 2, 0 का गुणा 0 के साथ 0। ठीक है, फिर 0 का गुणा माइनस 3 के साथ 0, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 के साथ प्लस का 3। ठीक है, 0 का गुणा माइनस 1 के साथ 0, फिर 0 गुणा 4 के साथ 0, माइनस 1 का गुणा माइनस सॉरी प्लस 4 के साथ माइनस 4, और 0 गुणा 1 के साथ 0। अब यहाँ देखो, 4 का गुणा 3 के साथ 12, और 2 का गुणा 2 के साथ 4, फिर माइनस 3 का गुणा 0 के साथ 0, फिर 4 का गुणा माइनस 3 के साथ 12, फिर 2 का गुणा माइनस 3 के साथ माइनस 6, और माइनस 3 का गुणा माइनस 1 के साथ प्लस का 3। ठीक है, फिर 4 का गुणा 4 के साथ 16, फिर 2 का गुणा 4 के साथ 8। ठीक है, और माइनस 3 का गुणा 1 के साथ माइनस का 3। हाँ समझ में आई। अब देखो भैया क्या हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा बचेगा ये, और 9 4 कितना हो जाता है 13, 9 4 कितना हो जाएगा फिर 13 हो जाएगा, और 13 और में से 12 जाएगा तो बचेगा माइनस 1, और यहाँ 12 4 16 ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा माइनस का 2, ये बचेगा 3, ये माइनस का 4, 12 4 हो जाएगा 16, और यहाँ 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 3 जाएगा बचेगा 15 माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 16, 8 से 3 जाएगा बचेगा 5, और 16 5 21। तो ये हमारा आया ए क्यूब। क्या आया, ए क्यूब आया। ए क्यूब बराबर ए इनवर्स निकालना है, तो ए क्यूब हमारा ये आया है, ए क्यूब हमारा ये आया है, तो देखिएगा ए इनवर्स, अब इसको नोट कर लीजिएगा, तो हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, ए क्यूब निकल के ए आया है गुणा करने पे। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये हमारा ए ही था, ये हमारा क्या था, ए था क्वेश्चन में। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अभी बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट निकाल के आसानी रहेगी थोड़ा। तो ए डिटरमिनेंट निकालते हैं तो कैसे होता है, 3, देखो इसको रोक लेते हैं, ये पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है, स्तंभ और पंख दोनों बंद कर लेंगे, तो 3 का गुणा माइनस 1 सॉरी माइनस 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -3, और माइनस 1 का गुणा 4 के साथ कराएंगे तो -4, लेकिन ऑलरेडी सूत्र से माइनस यहाँ रहता है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस माइनस प्लस चलता है, यानी ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे 3 माइनस का, तो ये हो जाएगा क्या +3 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस यहाँ पहले ऑलरेडी पहले से लिखना है। ये बंद हो जाएगी ऐसे, और ये ऐसे क्लोज हो जाएगी, तो 2 और 4, और ये 0 1 बनेगा मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स। तो 2 का गुणा 1 के साथ और 0 का गुणा 4 के साथ, यानी 2 कंडम 2 और 0 गुणे 4 करेंगे तो माइनस का 0। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। ये +4, ठीक है, ये बंद ये बंद, तो 2 का गुणा 1 के साथ माइनस का 2 क्योंकि -1 है, और ये माइनस सूत्र से -3 के गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 3 इंटू 2, और यहाँ बचेगा 4 माइनस 2 इंटू, तो 3 और ये 6 और माइनस का 8, तो 8 में से 6 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, यानी 3 माइनस 2 1 आएगा, डिटरमिनेंट 1 आ गया। ठीक है, मॉड ए क्या है 1, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं आप तो बताए ही थे। देखो अब यहाँ पे हम
क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट करने वाले हैं। देखो डायरेक्ट करने मतलब थोड़ा सा इसको देखो, इस अवयव को पहले फोकस करते हैं, पहली पंक्ति पे चलते हैं। इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, कितना बचेगा, इतना बचेगा, ये 4 अवयव। यानी 3 एकम 3 और 4 एकम 4, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 4। लेकिन ऑलरेडी हम ये याद रखेंगे कि जो हम लोग ये करते हैं, अगर इससे सम मैट्रिक्स ये बनेगी -3 और -1 1, ठीक है। तो ये 3 एकम 3 माइनस का और 4 एकम 4 माइनस का, लेकिन ये माइनस ये वाला भी तो आ रहा है, तो प्लस हो जाएगा। यानी -3 + 4, यहाँ क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, लेकिन अभी हम साइन जो चेंज करेंगे उस चेंज करेंगे बाद में। अब देखो इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, पहले पहली पंक्ति का काम खत्म कर लें, ऐसे क्लोज करेंगे, ठीक है, ऐसे। यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 करने में 2 और 4 करने में 0 का गुणा 4 के साथ करें तो 2 - 0, यानी 2 ही बचेगा, 2 - 0 0, 2 ही बचेगा। फिर इसको क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, 2 करने में 2 माइनस का 2, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और 3 का गुणा 0 के साथ 0, यानी यहाँ माइनस का काम हो गया, पहली पंक्ति का काम हो गया। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, ये 2 पे आएंगे तो ये वाली क्लोज हो जाएगी, ये वाली क्लोज, जिस पर रहेंगे वो क्लोज कर देंगे, ठीक है, उसके सामने वाले। तो ये क्लोज और ये क्लोज बचेगा 3 4 और -1 1, 3 का गुणा -1 सॉरी -3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और 4 का गुणा -4 सर कराएंगे तो माइनस का 4, लेकिन प्लस हो जाएगा, कैसे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस पहले से सूत्र से। तो 3 में से 4 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1 प्लस का, ठीक है। अब इस पर आएंगे तो ये क्लोज और ये क्लोज, ये तो क्लोज ही रहेगी, दूसरी पंक्ति क्लोज ही रहेगी। अब ये स्तंभ दूसरा भी क्लोज हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 4 गुणे 0, यानी 3 - 0, यानी 3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएंगे तो ये क्लोज और ये क्लोज, तो ये 3 एकम 3 माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 और -3 का गुणा 0 के साथ, तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3। अब आते हैं तीसरी पंक्ति, तो ये अवयव पे बात करते हैं, तो ये बंद ये बंद, तो 4 3 12, क्या हो जाएगा, 4 3 12, ये बंद और ये बंद, ठीक है, ऐसे ये बंद हो जाए तो 4 3 12 माइनस का, और ये भी माइनस का 12 आएगा, लेकिन माइनस साइन फार्मूले से, तो -12 + 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो ये क्लोज तो रहेगी, ये क्लोज हो जाएगी, तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, 12 - 8 कितना हो जाएगा, 12 - 8 4 12, है ना, 4। अब ये क्लोज और ये क्लोज, 3 3 का 9, माइनस का 9, और ये माइनस का 6 आएगा, लेकिन ऑलरेडी सूत्र से माइनस रहेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। बात समझ रहे हैं? अब देखो क्या करना है, इसका परिवर्तन निकालना है, लेकिन साइन चेंज करके। साइन कैसे चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो 3 × 3 की बात करें, ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, नहीं तो लगा भी सकते हो, प्लस लगाओगे छिपा देंगे हम लोग फिर, तो प्लस को दिखाते नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस, तो प्लस नहीं है तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ही ऑलरेडी, यहाँ माइनस, ये वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये कह सकते हो, ये साइड पे गुणा करना है इसी उसी उसी स्टेप पे, यानी उसी उसी एलिमेंट पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका परिवर्त निकाल दीजिए, इसका परिवर्त निकाल दीजिए, जो एक दूर उसको हम अभी नहीं रफ करते हैं, क्योंकि हमको दिखाना भी तो है, उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो परिवर्त हो जाएगा ए डैश, यानी एडवाइन का जो हम लोग एडवाइन तभी फाइंड आउट करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे, तो यानी स्तंभ जो होंगे, यानी जो पंक्तियां होंगी स्तंभ में बदल जाएंगे, या ऐसे बोल सकते जो स्तंभ होंगे पंक्ति में बदल जाएंगे। तो हमारी ये पंक्ति है, पहली पंक्ति 1 - 2 - 2, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 16 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस हुआ है, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा बढ़िया आ रहा है, और ये -1 और ये हो जाएगा 3 और ये 3, ठीक है, ये 0 और -4 और माइनस, ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, लेकिन क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है, तो ये हमारा जो है 0 ए क्यूब बराबर ए इनवर्स तो नहीं आ रहा है। ए क्यूब में कहीं पे यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ हो, यहाँ पे इसमें कुछ करेक्शन हुआ हो, यानी मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो सही आ रहा है 1 - 1 0 -2 3 -4, लास्ट वाले में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग,
लास्ट वाले को क्या करेंगे 0 यानी इसको रोकेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 12 माइनस का और ये प्लस का 12 तो 0 तो आएगा ही, ये तो सही है। ठीक है, यानी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कहीं मिस्टेक किए हैं क्या। अगर इसकी बात की जाए तो इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो 2 जो कि 2 माइनस का, ये भी सही है। तो हमको लग रहा है इसमें मल्टीप्लाई करने में आप लोग करेक्शन कर लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ जोड़ने या घटाने में गुणा करने में कहीं दिक्कत हुई। यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ 3 और -3। अगर नहीं आता है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, कहीं पे हो सकता है मिस्टेक हो सकती है जोड़ने घटाने में। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये इसके बराबर होगी। देखो दो ये वाली लाइन यानी ये पंक्ति R1 R2 आ रही है, तो ये R3 में कहीं मिस्टेक हुई है, इसमें मल्टीप्लीकेशन पे कहीं कुछ हो सकता है, जल्दी में मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट कर लीजिए, यानी 30 नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज को हम खत्म कर देते हैं। कोशिश रहती है आप लोग कर लीजिएगा या कुछ समझा देंगे, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करने में हो सकता है कहीं ना कहीं, और आप लोग प्रोसेस समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगर तब भी नहीं आता तब बताइएगा। ठीक है, अब दोबारा आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये जब नहीं आएगा तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया गया है कि a बराबर दिया गया है 1 1 1, पहले पंक्ति में सब 1 1 है, फिर दूसरी पंक्ति में 1 2 1 है, फिर तीसरी पंक्ति में 1 1 2। ठीक है, ये आप जो दिया गया तरीके तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स हमारा जो भी बुक में दिया गया है ए इनवर्स, ये लिख दे रहे हैं। ए इनवर्स हमको सिद्ध करना है कि 3 - 1 1 3 - 1 1, और फिर दूसरी जो इस पंक्ति है -1 -1 1 0, फिर जो तीसरी पंक्ति है -1 0 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, 1 है यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हमको दिखाना है कि भैया ए इनवर्स जो है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि किस विधि से करना है, तो हम अभी यही प्रयोग कर लेंगे, एडजॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, यानी ए इनवर्स जो फार्मूला होता है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट से कैसे निकालते हैं वो भी बता चुके हैं, तो यहाँ हम निकालेंगे एडजॉइंट से। पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं एक लाइन में, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 को रोकते हैं, ये 1 ये 2 दूना 4 और 1 टुकड़ा 1 के साथ, फिर माइनस, याद रखना है प्लस माइनस प्लस, माइनस का 1, फिर इसको क्लोज तो 2 कम 2 और 1 1 टुकड़ा 1 के साथ बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का 1, ये क्लोज यानी 1 करना में 1 -2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, और 2 को गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 3 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1 माइनस का, और ये यहाँ पे माइनस का 1 आने वाला, तो यानी 3 - 2 यानी 1 आया। ठीक है, यानी डिटरमिनेंट जो ए आया वो हमारा क्या है। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है, हम लोग निकालना सीख चुके हैं। देखो पहली पंक्ति में चलेंगे और पहली पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है, जिस पंक्ति में काम करते हैं उसी पंक्ति में लिखते जाते हैं। पहली पंक्ति का पहला अवयव को क्लोज करेंगे, तो यानी जो जिस अवयव पे बात करेंगे तो उसके सामने वाले और आमने सामने जो भी होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। यानी इस पर बात करें तो ये क्लोज ये क्लोज, तो जो 4 1 नंबर 1, 4 में से 1 जाएगा कितना, यानी ऐसे लिख देते हैं 4 माइनस। ठीक है, थोड़ा और समझने के, फिर इस पर आए तो ये क्लोज ये क्लोज, तो 1 करना यानी 2 का गुणा 1 के साथ 2 और 1 का गुणा 1 के साथ 1, यानी 2 - 1। ठीक है, इस पर आए तो ये क्लोज यानी ये और ये, तो 1 का गुणा 1 के साथ और 2 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पे बात करते हैं, इस पर आए तो ये क्लोज, तो ये 2 करना 2 और 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, बात समझ रहे, फिर ये क्लोज, इस पर आएंगे तो ये क्लोज, तो 2 का गुणा 1 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, फिर इस पर आए तो ये तो क्लोज ही रहेगी, तो 1 का गुणा 1 के साथ और 1 का गुणा 1। ठीक है, अब इस पर आए तो ये क्लोज, तो ये करना 1 और 2 करना 2। ठीक है, फिर इस पर जब आएंगे तो ये तो क्लोज ही रहेंगे, तो ये भी बंद हो जाएगी, तो 1 का गुणा 1 के साथ 1 का गुणा 1 के साथ 1 - 1। यहाँ पे आएंगे तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, तो 2 का गुणा 1 के साथ 1 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद साइन चेंज कर लेते हैं। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 0। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है और परिवर्तित करना है।
ठीक है, इसका डैश लगा अभी करना है। साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस, माइनस था तो था नहीं तो माइनस लगा दिए, और ये प्लस यानी ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस यहाँ लगाएंगे भी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में माइनस फिर प्लस, ठीक है ये माइनस फिर प्लस यहाँ लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ माइनस माइनस यानी जीरो साथ कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ प्लस। ठीक है, यानी इसका आप क्या करेंगे, यानी इसका परिवर्त भी निकालना है, कैसे लगाओ ना परिवर्त, यानी स्तंभ जो है पंक्ति में बदल जाएगा और पंक्ति जो है स्तंभ में बदल जाएगा। तो थ्री, ये पंक्ति स्तंभ में बदल लेते हैं, थ्री माइनस वन और ये माइनस वन और वन जीरो और माइनस वन जीरो। ठीक है, ये और डिटरमिनेंट हमारा क्या निकला था ऊपर, तो हमारा सूत्र क्या कहता है, ए इनवर्स, यानी जो हमारा अवयव दिया होगा उसका इनवर्स निकालने का जो सूत्र है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी जो मॉड ए निकल के आया उसको हम किससे भाग देते, यानी जो एडजॉइंट निकल के आया उसको हम मॉड ए से भाग देते, तो मॉड ए निकल के आया है वन, तो एडजॉइंट हमारा निकल के आया है इतना, इसको वन से भाग देंगे तो यही तो आएगा, वन से भाग देंगे तो कुछ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो यही आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूले में इस तरीके से नोट करके यानी एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ पे रख के अपान में वन लिख देना, वन से भाग दे देना तो वही आएगी मैट्रिक्स, तो यही ए इनवर्स। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स फाइंड हो गया। देखो सेम ही आ रहा है, तो उसमें भी जो इससे पहले क्वेश्चन कराए थे थोड़ा कहीं मिस्टेक हुई थी, तो सेम नहीं आ रहा था, ए क्यूब इज इक्वल टू ए इनवर्स। हो सकता है या क्वेश्चन में मिस्टेक होगी या फिर हमारी गलती होगी, कहीं सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी करने में हो सकता है, एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा तो देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इस बुक के अकॉर्डिंग की बात करते हैं थोड़ा, कि हर ईयर में बुक का जो है अपडेट कर देते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, इसलिए क्योंकि बुकें निकलती रहे और नई बुक खरीदना पड़े। लेकिन आप लोग पुरानी बुक है, थोड़ा ज्यादा पुरानी भी नहीं है, बीच की है बुक, तो आप लोग देखते रहिएगा, अगर क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल जा रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम लोगों को पता ही है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब करिएगा, अगर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको हम सोल्यूशन दे देंगे और समझा भी देंगे। वन टू, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो आसान है, मॉड ए पहले निकाल लो, तो मॉड ए कैसे ऐसे निकलता है, वन का गुणा वन के साथ और टू का गुणा टू के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो मॉड जो ए आया माइनस का थ्री। ठीक है, और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट एडजॉइंट तो पता ही होना चाहिए कि आपस में चेंज हो जाते हैं, वन और ये टू, हालांकि सेम ही है तो उसमें कुछ चेंजेस कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस साइन चेंज करना है, ये प्लस ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, या ऐसे भी अगर ना समझ में आ रहा हो, देखो ऐसे काम करना है, इस पर आए ना पहली पंक्ति पे काम करना है, तो ये क्लोज हो जाएगी, ये क्लोज है, क्या बचा आपका वन लिख दिया भाई, यही तो बचा वन यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर इस पर गए तो ये क्लोज क्या बचा टू, तो टू यहाँ लिख दिया, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। दूसरी पंक्ति में आए तो जब दो पे आए यानी इस एलिमेंट पे आए तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज है तो दो लिखे, फिर इस पर आए तो ये क्लोज पूरी और ये क्लोज है। ठीक है, ऐसे एडजॉइंट निकाला जाता है, और इसका परिवर्त भी अभी ज्ञात करना है, परिवर्त भी निकालना है तब एडजॉइंट फाइंड आउट होगा, और साइन भी चेंज निकालना, प्लस माइनस, यानी ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब इसका डैश निकालेंगे तो यानी वन माइनस टू, जो हमारी पंक्ति वो स्तंभ में बदल जाएगी, या ऐसे बोल सकते हो जो स्तंभ होगा वो पंक्ति में बदल जाएगी। ठीक है, तो वन माइनस टू माइनस टू, तो ये एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, बात समझ में आई, और मॉड ए हमारा माइनस थ्री है, तो अब हम लोग ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मॉड ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारा ये है वन माइनस टू वन, और मॉड कितना है माइनस का थ्री। ठीक है, तो आप लोग आंसर में मैच कर लीजिएगा, अगर थ्री से डिवाइड किया गया होगा कुछ गड़बड़ आ रहा है, एक माइनस, यहाँ पे तो सब लोग मिस्टेक किए हैं। ये यहाँ पे इतनी मिस्टेक हुई है,
कि जो हम लोग साइन जो करना है, यानी जब हम लोग परिवर्त निकालेंगे उसके बाद साइन चेंज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मिस्टेक नहीं। तो जब इसका हम लोग परिवर्त ज्ञात कर दिए हैं, यानी इसका परिवर्त जब निकाल दिए, तो अब क्या करना है, तो बात तो वही रहेगी। अब साइन चेंज करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बात तो सेम ही रहेगी, इसमें तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये मॉड में भी कुछ 5 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 4। तो इसमें आंसर में कहीं मिस्टेक हुई है भाई। सब -1 है यहाँ पे भैया, -1। यहाँ पे क्या है, -1 है, तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5। बुक में थोड़ा दिया था लेकिन हम गलत से लिख दिए, तो ये हमारा बन जाएगा -1। ठीक है, साइन भी सही रहेगा, चेंज कर सकते हैं, पहले ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब परिवर्तन निकालेंगे तभी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं, बस ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन के हिसाब से प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे तो प्लस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, और ये प्लस होगी, ये तो माइनस रहेगा ही। अब जब चेंज करेंगे तो 1 - 2, ये -2 और ये -1 होगा। ठीक है, क्या रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जितना जो आया है सही निकल के आया, बस उसमें कुछ नहीं चेंज करना था, बस हम लोगों को बस यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बुक में दिया था, लेकिन गलती से +1 लिख दिए थे। तो ये अब क्या करना है, भाग किससे देना है, 5 से। किससे भाग देना है, 5 से, तब भी आंसर आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग वही आ रहा है, तो यहाँ पे बुक में करेक्शन, ये 2/5 -2/5 भाई, सबसे भाग देंगे 5 से, तो वही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे -1 आएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 -2/5 -2/5 -1/5, क्योंकि साइन में और कुछ चेंजेस हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर परिवर्त भी निकालेंगे तो प्लस यहाँ पे माइनस ये और माइनस प्लस, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहाँ भी हम माइनस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस आया कहाँ से, यहाँ से, इसमें उसमें चेंज करना है, भूल गए हैं, माइनस साइन नहीं चेंज किए, यहाँ पे ये प्लस प्लस सही आ रहा है, और ये माइनस, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में। तो ये हमारा ए इनवर्स, जो क्योंकि हम चेक भी कर सकते हैं ना भैया, ए दिया था, चेक भी कर लेते हैं, 1 2 2 -1, ए इनवर्स हमारा ये है 1/5 और -2/5, और माइनस का 2/5 और -1/5। अगर ये 1 0 ऐसा आ गया, 1 0 0 1, तब तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर हम ही गलत है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, तो 1 को गुणा 1/5 साथ करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 2 को गुणा 2/5 के साथ करेंगे तो माइनस का 4/5, है ना। फिर इसका काम यही करेंगे, 2/5 और 2 को गुणा माइनस का 2/5। ठीक है, फिर 2 को गुणा 2/5 और -1 को गुणा प्लस का 2, माइनस का 4/5 और -1 को गुणा प्लस का 1। देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, तो माइनस का 3/5 हो जाएगा, और ये 2 में से 2 जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा माइनस का 4/5, और ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा माइनस का 3/5। हाँ, तो कहीं मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, अगर ये प्लस कर दे, ये अगर प्लस कर दे, ये प्लस कर देंगे, तो अगर ये प्लस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तब तो आ जाएगा, तब तो ये सही है, तो हमारे में ही कहीं मिस्टेक है, यानी आंसर तो सही है आपका, हमारे में ही कहीं मिस्टेक है। देखिए 1 - 2, ये हमारा 1, ये 2 - 1 था, यहाँ पे तो सही है। एडजॉइंट ये निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 2। अगर ये माइनस हटा दे, अगर ये माइनस हटा देते हैं तब तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तब ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हटा लीजिएगा, लेकिन इसको हमको एक बार ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये माइनस